नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जल्दी रोटी बनाओ, वो पत्नी कहे दिखा कहाँ है, वो दिखाओगे? ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे लिए बात है। और कोई व्यक्ति कहे भाई साहब पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है, वो व्यक्ति कहेगा पानी, प्यास दिखाओ कहाँ है, नहीं दिखाएंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब बहुत जोर को दर्द है, प्राण बचा ले, वो कहे दिखा दो, दिखा सकते हो क्या? अच्छा, जब शरीर से जीव आत्मा निकल के जाती है तो किस व्यक्ति ने देखी? नहीं देखी, क्यों? अच्छा, जब उस जीव आत्मा के अंदर भी परमात्मा विद्यमान है तो क्या इन आंखों से उस ईश्वर को देखना चाहते हो? फिर ईश्वर को मानते ही नहीं कि ईश्वर है ही नहीं। अच्छा बहन बेटियों, तुम्हारे घर में काऊ देवता की तस्वीर है? अच्छा, रोज नहलाते हो, खवाते हो, भोग लगाते हो, वैसी डाला थी? अच्छा, लड्डू गोपाल नहीं, औरतें हैं कोई? ना, बात सुनो मेरी, किसी के घर में औरतें होंगे, देवता हैं। अच्छा हैं, पति पत्नी में झगड़ो है जाए, आप सही में तो ये लड़ाई में खड़े होता है, काम मत लड़ो ना, हो क्यों? अच्छा एक बात बताओ, भगवान ऐसा ना करे कोई व्यक्ति यहाँ रास्ते से जा रहा हो और एकदम कोई एक्सीडेंट हो जाता है, व्यक्ति चौतरफा से दौड़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं भाई क्या हुआ, और वो बोलता नहीं है। कुछ देर बाद नबज पकड़ी तो नबज नहीं चल रही है, और फिर सांस नहीं चल रही है, कोई गति नहीं है शरीर के अंदर, कोई दवा अंदर जाती नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से पलक झपकता नहीं है, क्या कहोगे फिर उस पर? क्या कहोगे बेटी? खत्म है वो, क्योंकि जी पलक ना झपक रहो, सांस ना चल रही, नस नाड़ी बंद। अच्छा, मंदिर में बैठे का इनकी चल रही है? मंदिर में बैठे का इनकी चल रही है? नस चल रही है, सांस चल रही है, पलक झपक रहे, देख रहे हैं, और बेबाते हलवा खिलाए के काज लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, सौभाग्य है ये हमारा, तुम्हारा धन्यवाद के पात्र हैं वेद वीर जी, जो इन्होंने ये प्रोग्राम करवाया हो अपने लिए नहीं, आज ये समाज का, इस संसार का कल्याण करना मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आंतरिक सामाजिक उन्नति करना। ये अपने लिए प्रोग्राम नहीं करा रहे हैं, ये सबके लिए करा रहे हैं। तो हम इन बातों पर विचार ही नहीं करते कि भाई इतने बढ़िया प्रोग्राम में ये तो सारे काम हमारे जीवन भर के, इनमें से कुछ समय निकाल करके जाए परमात्मा कैसा है। अब सुनिए ध्यान से, एक वेद का मंत्र बताता है कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्या खाता है, ईश्वर को इच्छा क्या है। हमें ये बात तो समझ लें, और हमने ये बात समझी नहीं कि ईश्वर को कोई इच्छा है या नहीं, और सारे दिन खिला रहे हैं, सारे दिन पिला रहे हैं, जो खाने पीवे उनसे कह रहे हैं चल ले, और जो खामे न पीवे उन्हें ला रहे हैं गली की गली। क्या कमाल की बात है। एक वेद का मंत्र कहता है अकामो धीरो अमृत स्वयं नरसो तृप्तोन प्रतत्सनो। वेद का मंत्र परमात्मा के बारे में बताता है, तुम्हें 10 गुण परमात्मा कैसा है ध्यान से सुनना। और इसीलिए इस मनुष्य को सुख और शांति नहीं मिल रही है, दर दर धक्के खा रहा है और न मिल सकती। भाई बिना ईश्वरीय ज्ञान न होगा, और मृत्यु भय से छुटकारा। परम पिता को भूल गया वह डोले मारा ज्ञान हो, छुटकारा। परम
पिता को भूल गया अब बोले मारा। प्रभु का मना रहे स्वयं तू है सर्वज्ञ अविनाशी। प्रभु का मना रहे स्वयं तू है सर्वज्ञ अविनाशी। और किसी तरह का कष्ट नहीं वह परम पिता शुभदासी। उसको ये मानव धोखा दे रहा जो घट घट का बाकी। हर व्यक्ति नहीं समझ सके कोई जान योग अभ्यासी। ढूंढे हरिद्वार और काशी, ढूंढे हरिद्वार और काशी। मन मंदिर नहीं निहारा पर पिता को भूल गया अब तो मैं मारा। तुझको ही जपना जीवन है मर्म तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुमसे लगनो लगाना। अच्छा सुख शांति मिलेगी कहाँ? सुख शांति आज इसीलिए नहीं कि परमात्मा को छोड़ करके हम आज जड़ की उपा पूजा कर रहे हैं। स्वामी जी ने पहले नेम में लिखा है जो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य और पवित्र सृष्टिकर्ता उसकी उपासना करनी चाहिए। पर आज हम उस परमात्मा की उपासना नहीं कर रहे, आज प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। अगर ईश्वर की उपासना करते तो हमको सुख शांति निश्चित मिलती। और जहां आनंद का भंडार है उससे तो हम बहुत दूर हैं। अब शांति पेड़ रूख पत्थर पाषाण घूम रहे हैं और शांति देखना चाहते हैं। अशांत लोग फिर रहे हैं, कोई मथुरा, कोई काशी, कोई हरिद्वार, कोई ऋषिकेश, कोई लक्ष्मण झूला, कोई बद्रीनाथ। और अब तो एक देवता है सुनकर आओ मां मर गए, भीड़ के मारे को खाटू श्याम जन कहते अब तो अरे आचार्य जी जैसे विश्वकर्मा फूटे जाते रहे भगवान फूट रहे। जान तेरे भगवान कोई ठीक ही ना, उनको नाम ही न ले सकोगे, इतने भगवान है। अब एक यहाँ जो चौड़ा है यहाँ ना जी राम चौड़ा कहा कहते हैं, रामपुर चौड़ा है। एक व्यक्ति की घर पर गई, अरे तुम यहाँ बैठे हो सत्संग कर रहे हो, बीच में लाओ पसीना के मारे हनुमान जी नहा रहे हो, तुम यहाँ बैठे देख रहे हो। अब बताओ ऐसे धूर्तों से क्या पेश करी? मेरे पास फोन हो, मैं कह क्यों भाई जब सारी लंका फूट गई जब पसीना ना आया हुआ है। मैं कह मेरी बात कर रही हूँ, अरे बोले महाराज सत्संग में मैं कह सत्संग हनुमान जी पसीना आ रहा है, खड़े खड़ी है। आज मिलके जनता में इतना बड़ा पाखंड कि ईश्वर को बिल्कुल भूल बैठे, जो मन मंत्र है और गा रहे हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान आलीशान। और कहें तू ही जल में, तू ही थल में, चंदा सूरज अग्नि पवन में, बता रहे हैं पर फिर भी राधे राधे रट चले आएंगे बिहार। अब एक बिहारी तो आएगा तो हमें बातों का विचार ही नहीं करते। परमात्मा कैसा अकाम हो, उसे कोई कामना नहीं। जो तुम लड्डू पेड़ा ले जा रही हो तो तुम्हारे लिए दिए, परमात्मा कामना नहीं कुछ। अकाम हो, ओ धीरो
स्वयं केवल किसी का सहारा नहीं लिया, परमात्मा ने इतनी बड़ी कायनात सृष्टि की रचना कर दी, किसी की सहारा लिया क्या? उस अकेले में इतना सामर्थ्यवान है तुम्हारे लिए सृष्टि रचती। वो अमृत है, वह स्वयं भू तृप्त है, कोई कमी नहीं। और वो धोखा दे काज लग रहे हैं। एक व्यक्ति की भैंस खो गई चोरी में, चली गई, और शिव जी के मंदिर में कह रहे जय महादेव बाबा, मेरी भैंस मिल जाए तो एक धन को दूध पूरे जान तो ही में चढ़ा दी। अब यहाँ को बेटा साथ हो, वो बोलो अरे कहा कर रहे हो पिताजी, दो धन तो भैंस के खुराक में चले जाए, अब भैंस तो एक धन की रह गई। अब याद न सुनी, अब राम के मंदिर में पहुंचो कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दुनिया तुम्हें भगवान समझ करके पूजा करती है, मेरी भैंस मिल जाए तो पूरे ब्याह एक धन को दूध तो ही पे चढ़ाए। अब जाकर छोरा बड़ी को सुना रही, वो बोलो कहा करेगो, जब गाने के हाथ से खवाती नहीं देते डोलेगो अनन्य। अब यहाँ की न मानी, और एक दूसरे व्यक्ति देख रहे, बोले क्या कह रहे थे भाई साहब? मेरी भैंस खो गई है। क्या राम के मंदिर में क्या कर रहे? क्या राम की प्रार्थना कर रहा था, मेरी भैंस मिल जाए तो एक धन को दूध पूरे ब्याह तो ही पे चढ़ाऊं। वाल्मीकि तेरा दिमाग खराब कर रहा, क्या क्यों? जो राम की पत्नी खो गई, आप खुद से नहीं बैठी है, हनुमान जी बैठेगी यहाँ। अब हनुमान के मंदिर को चलो, छोरा बोलो तू कुआं में जा, तेरी भैंस गई, और वो हाथ छुड़ा के बोलो क्यों परेशान है? भैंसे तो मिल जाते सबन को पाप आए। आज परमात्मा के साथ में लोग बड़ो दुख को कर रहे हैं, ईश्वर के साथ में तो ईश्वर। एक पिता की मृत्यु के बाद बड़े बेटे पर उसके घर का प्रबंधन का कार्यभार सौंपा जाता है, जिससे कि एक घर का संचालन हो सके उचित मैनेजमेंट से। इसी तरह इनकी पिता की मृत्यु के बाद यह इनको रस्म पगड़ी सनातन वैदिक विधि के हिसाब से बांधी गई। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।